हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गाइस, अभी हम लोग अपना चैप्टर नंबर 18 के 18.2 जो हमारा सेक्शन है उसके बैक क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो उसके हमारे बैक क्वेश्चंस हैं सेक्शन वाइज चल रहे हैं हम लोग। हमने इससे पहले 18.1 कवर कर लिया है, अब 18.2 कवर करेंगे। इस टॉपिक में बेसिकली लेग्रांज मल्टीप्लायर है, वो आपको एक बार रिविजन जरूर करना चाहिए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से पहले। ठीक है, एंड कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, 18.2 हमारा चैप्टर नंबर 18 दैट इज कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 रीड करो आप लोग मेरे साथ में प्लीज। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द प्रॉब्लम वेयर एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट वो कहता है राइट डाउन द लेग्रांजन फंक्शन फॉर द प्रॉब्लम एंड सॉल्व फॉर द नेसेसरी कंडीशन। देखो, लेग्रांजन मल्टीप्लायर सेट करना है आपको, पहले वो हम लोग यहाँ पे सेट कर लेंगे। लेग्रांजन मल्टीप्लायर पहले एक एक करके पार्ट हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको यहाँ पे, तो ध्यान से देखिएगा ना। हमारा 18.2 सेक्शन है 18.2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूँ आपका यहाँ पे एफ एक्स वाई दे रखा है इन्होंने, दैट इज एक्स प्लस का वाई। ठीक है बेटा, और जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एक ये टर्म दे रखा है, तो इसको जरा पहले ध्यान से देखिएगा। तो ये टर्म्स आई हुई है यहाँ पे। अब उन्होंने सीधे सीधे बोला है सेट द लेग्रांज फंक्शन। ठीक है, राइट डाउन द लेग्रांज फंक्शन। तो देखो लेग्रांज फंक्शन किस प्रकार होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। लेग्रांज को हम लोग लिखते हैं, देखो या तो मैक्सिमाइज होता है या ये मिनिमाइज होता है, बट क्वेश्चन में हमें इन्होंने इसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज लगाएंगे। मैक्सिमाइज द फंक्शन माइनस का लैम्डा एंड जी एक्स वाई। देखो हम ना टेक्निकल बता रहा हूँ मैं आपको। हम क्या करते हैं फॉर्मूले में, जो हमारे पास फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी रखते हैं। ठीक है बेटा, जी एक्स वाई इज इक्वल्स टू सी, तो ये जी एक्स वाई माइनस का सी इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू को हम सीधे सीधे यहाँ रख देते हैं। ठीक है, एज इट इज ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब आप कहते हो सर हम जो क्वेश्चन है वो कैसे सेट होगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस का वाई माइनस का लैम्डा। ठीक है, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास एक जो जिनकी रिस्पेक्ट में हमें करना होगा, एक एक्स है, एक वाई है और एक लैम्डा। तो ध्यान रखना, दीज आर दी वेरिएबल्स जिनकी रिस्पेक्ट में हमें अपने फंक्शन को डेरिवेटिव करना होगा। अब इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर सॉल्व दी नेसेसरी कंडीशन। उन्होंने सिर्फ इतना बोला है, सॉल्व दी नेसेसरी कंडीशन। देखो नेसेसरी कंडीशन का मतलब बेटा आप ध्यान रखना, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक एक्स वेरिएबल है, तो मैं बोलूंगा कि हम अपने लेग्रांज को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे लैम्डा के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, तो ये जब मैं डेरिवेटिव कर लूंगा तो वो फर्स्ट आपका नेसेसरी कंडीशन बन जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि मेरे पास ये फंक्शन है, मैंने सबसे पहले इसको एक्स में डेरिवेटिव करता हूँ, ये रहेगा 1 माइनस का लैम्डा। ठीक है, और ये ब्रैकेट 2x ओनली फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। देखो जब वो कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, तो हमें ना यहाँ पे इनकी वैल्यूज को भी सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, वी नीड टू सॉल्व दी वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है बेटा, हमें इनकी वैल्यूज को भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के वो उन वैल्यूज को इस्तेमाल करवाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ से 1 इज इक्वल टू 2x लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2x, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली इसको हमने y के रिस्पेक्ट में किया, ये आया 1 माइनस का लैम्डा प्लस का 1। ठीक है, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, जब आपने 0 के बराबर रखा, ये 1 इज इक्वल टू लैम्डा आ गया। ठीक है, जनरली 1 1 माइनस का लैम्डा, 1 माइनस का, या आप इसको 1 इज इक्वल टू लैम्डा कह सकते हो। ठीक है,
तो ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ कंपेयर, पहले इसको कर लेते हैं, कंपेयर बोथ, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, और उसी हिसाब से जरा देख लेते हैं। एक वैल्यू थी 1 में 2x इज इक्वल टू 1। देखो लैम्डा की एक वैल्यू ये थी, लैम्डा की एक वैल्यू ये थी, तो ये दो लैम्डा की वैल्यूज आ गई, एक लैम्डा इज इक्वल टू 1 में 2x और एक लैम्डा इज इक्वल टू 1। आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ से x इज इक्वल टू 1/2 मिल जाना चाहिए, हाँ या ना? आपको x यहाँ से क्या मिल गया बेटा? 1/2। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे। अब आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हो सिंपली, ये आपकी क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब आपने इसको डिफ्रेंशिएट करो लैम्डा के रिस्पेक्ट में। देखो लैम्डा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म बेसिकली 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का इधर इधर आपको कोई भी लैम्डा नहीं दिख रहा, तो तो इसका रिलेशन 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको लैम्डा दिख तो रहा है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लैम्डा है इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये जो टर्म ये एज इट इज आ जाएगी, ठीक है, जो ये टर्म है ये आपके एज इट इज उठ के आ जाएगी। क्लियर बेटा? आगे बढ़े, तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस लैम्डा का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 1, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई इज इक्वल टू 1। दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब सिंपली इस इक्वेशन को, ये जो एक्स की वैल्यू है, आप इसको यहाँ प्लॉट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख भी दो, पुट दी वैल्यू ऑफ एक्स। देखो पेपर में ना सब एग्जामिनर को समझाना है कि आप कैसे लिख रहे हो अपना आंसर, ठीक है बेटा, आपको समझाना है उसको, तभी वो आपको नंबर देगा। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। तो आपने इसको यहाँ पे रख दिया, तो आपको यहाँ से क्या मिला? दैट इज 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1/4 plus y is equals to 1, or you can say that y is equals to 1 minus 1/4, that is 3/4। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो उन्होंने बोला था, उन्होंने भी बोला था कि नेसेसरी कंडीशन बताओ, ठीक है, नेसेसरी कंडीशन, और आफ्टर दैट, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, नेसेसरी कंडीशन सॉल्व कर दिया हमने, अपने लेग्रांज जो सेट कर दिया। अब आगे चल के और भी चीजें पूछी जाएगी, वो हम देख लेंगे इसमें, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, और इसका बी पार्ट, सॉरी बी पार्ट इसका क्या बोलता है बेटा? कहता है एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, कहते हैं एक्सप्लेन द सॉल्यूशन, ठीक है, ज्योमेट्रिकली बाय ड्राइंग एप्रोप्रिएट लेवल कर्व। देखो लेवल कर्व वाला कंसेप्ट आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, यानी जो आपका फंक्शन होता है उसको 0 के बराबर रख दो तो वो लेवल कर्व बन जाता है। फॉर एफ एस टुगेदर विद द ग्राफ ऑफ द पैराबोला। देखो ये पैराबोलिक है, ये समझना है आपको, ये पैराबोला कैसा भी हम बात करते हैं। फिर वो कहते हैं डज द एसोसिएटेड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हैव द सॉल्यूशन। एक तो तुम एक बार बताओ मुझे, हम ये क्वेश्चन क्या सॉल्व कर रहे हैं? मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, और उन्होंने बोला है डज द एसोसिएटेड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हैव द सॉल्यूशन। जहां तक हम समझ सकते हैं हम क्वेश्चन को मैक्सिमाइजेशन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन में भी हो सकता है कि ना मिले, ठीक है, वो हम देखते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। जल्दी से जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ठीक है, जरा मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख देता हूँ इधर। तो क्वेश्चन नंबर, इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, देखो उन्होंने सिंपल बोला है, मतलब अप्रोप्रिएट लेवल कर्व बनाओ, ठीक है, और पैराबोलिक इक्वेशन के ऊपर ये, और जो भी आपने सोल्यूशन बनाया है ना, लिखा है, जैसे ये सोल्यूशन है आपका, आपका सोल्यूशन क्या है? ये हाफ और 3/4, इसको आप ज्योमेट्रिकली एक्सप्लेन कर दो एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवल कर्व। अच्छा लेवल कर्व का मतलब मैंने आपको पहले से बता रखा है, यदि आप किसी भी फंक्शन को इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू कर देते हो, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू कर देते हो, तो वो आपका लेवल कर्व बन जाता है।
अब एक बार बताओ, मेरे पास में एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हम सबको पता है एक प्रकार का पैराबोला होता है, जो कि इन्होंने लिखा हुआ भी है। ये हमारा जी एक्स वाई फंक्शन था। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, इफ यू ड्रॉ दिस वैल्यू, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देख लेता हूँ तो जरा देखिएगा, ये ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब ये -1, ये +1, ठीक है। और आपको पता है कि अगर जनरली आप होता है, अगर आप x को, जैसे आप ये भी कह सकते हो y इज इक्वल टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इफ यू पुट x इक्वल टू 1 तो भी y 0 हो गया, इफ यू पुट x इक्वल टू -1 तो भी y 0 हो गया, इफ यू पुट x इक्वल टू 0 तो आपका y 1 हो गया। तो आप देखो तो आपका ही कुछ इस प्रकार का डायग्राम कुछ बनना चाहिए, आया ना, है ना। अच्छा एक चीज और बताओ, ये आपका हमारा जो ऑप्टिमम बंडल है, ये ऑप्टिमम वैल्यूज है, वो क्या है बेटा, दैट इज 1/2, 3/4। तो आपने बोला कि सर वो तो ये है 1/2, 3/4, ठीक है। तो ये वैल्यूज है, तो मेरे ख्याल से मुझे यहाँ कहीं मिलेंगी। और ये भी क्लियर कट बात है कि ये जो ग्राफ था एक्स प्लस वाई का, मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर टेंजेंसी रही होगी, यानी वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स वाई, वो एक्स प्लस का वाई है, तो वो स्ट्रेट लाइन है, तो ये है लाइन एफ एक्स वाई, ठीक है। और ये जो पैराबोला आपने बनाया दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1। हाँ उन्होंने बोला है कि और भी बना सकते हो आप, तो अगर आप एग्जांपल दे रहे हो, अगर आप इसके पैरेलल लाइन बनाते हो, ठीक है, ये तो आपकी मर्जी, आप बहुत सारे पैरेलल लाइन बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे पैरेलल लाइन में से, अब देखो, अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, क्या हम इसका मिनिमम, मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं अगर इस पैराबोला को एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर पैराबोला को कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूँ यहाँ से भी, ठीक है, हाइपोथेटिकल बना रहा हूँ, तो करते करते ऐसा, ये इधर के टेंजेंट होगा, ठीक है। समझना मेरी बात को जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्या हमें इन्होंने पैराबोला को नीचे की साइड बनाने के लिए अलाउ करा है? नहीं करा, इन्होंने हमें नीचे को बनाने के लिए अलाउ नहीं करा। तो अगर आप जनरली भी देखोगे तो ये जो पैराबोलिक बनेगा ये वहां तक का बनेगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज तक, ठीक है। तो आप चाहो तो बना भी सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपना मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है बेटा, ठीक है, हमें अपना मैक्सिमम पॉइंट मिल गया है। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, इन केस अगर हमें एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव मिलती तो फिर हम इसका सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ भी जाते, राइट। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने बोला क्या इसका मिनिमाइजेशन सॉल्यूशन है? नो, इट हैज नो सॉल्यूशन फॉर द मिनिमाइजेशन, ठीक है बेटा। तो आपको इसके अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट बनाना है, क्लियर, ठीक है। अब हम इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 3, जरा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं रिप्लेस द कंस्ट्रेंट बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1.1। ओके, हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। कहते हैं जी, अब जो देखो पहले क्या था, इज इक्वल टू 1 था, ठीक है बेटा, अब क्या है 1.1, अब ये 1.1 है। कहते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम इन दिस केस, बहुत आसान है, इसे करने की जरूरत नहीं है, मतलब टाइम हमें बचाना भी है, ये इजी है क्योंकि सेम पैटर्न वही रहेगा। अच्छा एक वो चीज कह रहे हैं, एंड चेक टू सी इफ दिस चेंज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा 0.1, लैम्डा डॉट 0.1 एज सजेस्टेड बाय दिस। नहीं, ये आप सिर्फ इसका ऑप्टिमम वैल्यू सॉल्व कर लो, जैसे उन्होंने बोला सॉल्व द प्रॉब्लम इन दिस केस, आप वो सॉल्व यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये आगे रिपीट हो जाएगी, क्लियर। वो 18.8 मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि व्हाट इज द 18.8 जो इन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है, आपको मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। ये रहा, देखो ये ना अभी एक आगे क्वेश्चन करेंगे, ये चीज वहां पे कवर हो जाएगी, ठीक है बेटा। मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूँ, अभी तक वैल्यू क्या थी जो हमारी, देखो ये सी क्या है, अगर आपको मैं यहाँ से ही समझा देता हूँ, होता क्या है जो ये हमारा जी एक्स वाई होता है ये सी के बराबर होता है। अब जैसे क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये जो जी एक्स वाई है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, और जो सी है यहाँ पे बेटा 1 है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और मैंने अगर फंक्शन के अंदर सी रखा, ठीक है, मैंने यहां पे रख दिया, राइट, एंड आफ्टर दैट फंक्शन के अंदर मैंने सी प्लस डेल ऑफ सी रखा,
जैसे सी प्लस डेल ऑफ सी का मतलब क्या हो गया हमारा, अब फंक्शन क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 1.1, समझ रहे हो। तो वो जो डेल ऑफ सी है कितना है, वो है 0.1। तो ये जनरली हो गया एफ 1.1 माइनस एफ स्टार सी, ये जनरल स्टार वैल्यूज हैं, स्टार 1 जो वे ये वैल्यू सिमिलर होगी है लैम्डा इनटू 0.1 के बराबर होगी है। समझ में आ गई बात मेरी आपको। तो ये आप बहुत इजी है, ये चीज जरा एक बार ध्यान से देख लेना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ये बहुत आसान पॉइंट है वाला। वो जब आपने रिवीजन करोगे ना आपको ये सब चीजें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली भी दिख जाएंगी। और ये ना चीज मैं आपको ना सॉल्व करके मतलब स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जरा आप स्टेटमेंट लिख लेना यहाँ पे। वी नीड टू सॉल्व व्हाट, एफ स्टार 1.1 माइनस का एफ स्टार 1 विच इज सिमिलर टू लैम्डा इनटू 0, मतलब लैम्डा इनटू 0.1। समझ में आगे मेरी बात आपको नहीं आई, ये आपको प्रूफ करना है, बताना है, ठीक है जी। चेक, इसको चेक करना है क्या ये ऐसा हो रहा है, हाँ ये होगा, ठीक है बेटा। ये लिख के भी छोड़ दोगे तब भी काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम लोग, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, मुझे लगता है 2 पार्ट में होंगे ये। नहीं चलो ट्राई करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा गाइस ध्यान रखना जो सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन होंगे ना, है ना, वो हम देख लेंगे उनको, सिमिलर पैटर्न वाले। अब अच्छा देखो ये मिनिमम ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ए, ठीक है। कहते हैं सॉल्व द प्रॉब्लम बाय फर्स्ट यूजिंग द कंस्ट्रेंट टू एलिमिनेट y, प्रूव दैट यू हैव रियली फाउंड द मिनिमम। ठीक है ठीक है, वो कहते हैं जी आपने मिनिमम फाइंड करा, तो हम तो क्या करेंगे उन वैल्यूज को निकाल के प्लॉट कर देंगे यहाँ पर, बस इतना ही करना होगा हमें। चलो पहले ये पार्ट करते हैं, सॉल्व फॉर द मिनिमम फॉर द प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस का 2, ठीक है चलो ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलो ध्यान से देखना बेटा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से आपका जो एफ एक्स वाई दे रखा है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड जो जी एक्स वाई दे रखा है दैट इज एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू ए। मतलब ये क्वेश्चन दे रखी है, जो ए है ये सी है, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा इन्होंने एक मेथड बोला है, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग एलिमिनेशन ऑफ y, ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ y। अब देखो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ लेना आपने। नाउ वी है दिस इक्वेशन x प्लस का 2y इज इक्वल टू a, मैंने क्या करा यहाँ से y निकाल लिया, a माइनस का x अपॉन में 2 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। और मुझे फंक्शन को मिनिमाइज, अच्छा ये फंक्शन जो है मिनिमाइज होगा, ठीक है बेटा, जैसा क्वेश्चन में उन्होंने हमें दे रखा है। तो मैंने क्या करा, जनरल जनरल लेवल पे मैंने इस क्वेश्चन को मिनिमाइज करने के पॉइंट से, जैसे ये फंक्शन था एफ एक्स, वाई की जगह मैंने यही वैल्यू रख दी, पुट द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब जनरली ये जो y है ना, नाउ y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज द फंक्शन ऑफ x, तो मैंने y विच इज द फंक्शन ऑफ x, यानी ये हो गया एफ एक्स, क्लियरली ये हो गया x का स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स अपॉन में 2 का, चलिए इतना कर, एक मिनट, का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स, एफ एक्स को डेरिवेटिव करते हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया 2x प्लस का 2 a माइनस का x अपॉन में 2, है ना, और ये 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अ, बेटा मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चीज को, जैसे ये 1 अपॉन में 2 है ना, ये एक्चुअली इज इक्वल टू इक्वेशन में जाएंगी एक्स स्क्वायर
ब्रैकेट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/4। तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और इंटू माइनस का 1, और थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं चीज को। यहाँ से ये गया, फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो ये आ गया आपका 2x और इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स अपॉन में 2, ठीक है। ये माइनस था, इज इक्वल टू में a माइनस एक्स हो गया और अपॉन में 2 था। हमने सॉल्व किया इसको, ये 4x इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स, ये इधर हो गया 5x इज इक्वल्स टू a। तो मैं x की वैल्यू मिल गई a अपॉन में 5। और अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई a अपॉन में 5, तो मुझसे को पूछता है y की वैल्यू क्या है, वो होगा a माइनस का x से a अपॉन में 5 अपॉन में 2, ठीक है। एलसीएम लेने 5 यानी 4a अपॉन में 5 और ये अपॉन में 2, ठीक है। 2 इधर हो जाएगा, तो ये 2a अपॉन में 5 हो गया। समझ में आ गई मेरी बात आपको क्लियरली, ठीक है ना बेटा। अच्छा, उसके बाद में ना जैसे ये एक चीज हो गई है, अब इन्होंने हमसे बोला है करो कि ये एक्चुअल में मिनिमम है, मतलब रियली ये मिनिमम है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मैंने एफ डैश एक्स जो निकाला था वो वैल्यू आई थी ये एक्स, ये था 2x माइनस का a माइनस का x अपॉन में 2, ये तो था, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू थी ना ये वाली, इसी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे भी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको। तो अब मैंने क्या करा, इसको a बार और डेरिवेटिव कर दिया, ये आ गया 2। और ये जैसे जैसे अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आप ऐसे कर लेते हो, 2x माइनस का a अपॉन में 2 एंड प्लस का, इसको मैं करने से पहले ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर ले, तो वो आसान हो जाता है। सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग करते हैं चीजों को, थोड़ा सा वो इजी हो जाता है। तो ये 2x माइनस का a अपॉन में 2 प्लस का x अपॉन में 2, ठीक है। तो हो गया 2x प्लस का x अपॉन में 2, तो 4x प्लस का x, 4x प्लस का x, तो 5x अपॉन में 2 माइनस का a अपॉन में 2। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ 5/2। अब ये पॉजिटिव है, और किस वैल्यू पे, व्हेन x इज a इज इक्वल्स टू a बाय x इक्वल्स टू a बाय 5। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। फंक्शन आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो इट मींस व्हाट, इफ द फंक्शन डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, तो आपका फंक्शन क्या है, मिनिमम होगा। क्लियर है, डन है ना। चलो अगला पार्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, इसका नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद में कहते हैं राइट डाउन दी लेग्रांजन फंक्शन फॉर द प्रॉब्लम सॉल्व फॉर द नेसेसरी कंडीशन। चलो जी इसको भी देख लेते हैं। लेग्रांजन फंक्शन लगाना है आपको, आप मेरे ख्याल से इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो जी, इसका बी पार्ट, जैसे कि आपको पता है आपका एफ एक्स वाई दे रखा है आपको क्वेश्चन के हिसाब से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको जी एक्स वाई दे रखा है, ठीक है। जी एक्स वाई दे रखा है आपको क्वेश्चन के हिसाब से, व्हाट इज दिस, एक्स प्लस का 2y इज इक्वल्स टू ए, एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू ए, ठीक है बेटा। उन्होंने बोला लेग्रांज सेट करो, तो लेग्रांज सेट किया हमने, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का लैम्डा, और दैट इज एक्स प्लस का 2y माइनस का ए, क्लियर। और आपने इसको अब डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया आपका 2x माइनस का लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू लैम्डा, और जस्ट लैम्डा की वैल्यू आपको आ गई 2x। सिमिलरली अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो, जी एक्स वाई था, और इसे किया ये 2y माइनस का लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये यहाँ से आपको 2y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा, 2 से 2 कैंसिल आउट, लैम्डा इक्वल्स टू y, ठीक है। आपने कंपेयर कर दिया दोनों क्वेश्चंस को। एक बात ध्यान रखना, इसे हम कहते हैं नेसेसरी कंडीशन, मतलब दिस इज नोन एज नेसेसरी कंडीशन। जब आप फर्स्ट ऑर्डर करते हो ना, पहली बार डिराइव करते हो, वैसे आप नेसेसरी कंडीशन बोलते हो। कंपेयर
ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, बोथ इक्वेशंस। तो आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने का ट्राई करा, तो ये आया आपका 2x इज इक्वल्स टू y, थर्ड इक्वेशन। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो इट बिकम्स व्हाट, माइनस का x प्लस का 2y माइनस का a। फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस का 2y इज इक्वल्स टू a। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है बेटा, अब ये जो y की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी ना, जो आपने y की वैल्यू निकाली थी उसको आप यहाँ प्लॉट कर सकते हो। दैट इज यू हैव दिस y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y, देखो लिखना जरूरी है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो ये था x प्लस का 2 इंटू 2x इज इक्वल्स टू ए, ये हो गया x प्लस का, ये हो गया 5x इज इक्वल्स टू ए। x की वैल्यू हो गई आपकी a बाय 5, x की वैल्यू हो गई आपकी a बाय 5। अगर y की वैल्यू निकालना चाहता तो ये आ गई 2a बाय 5। देखो ये आपने ये आपने लेग्रांजियन मल्टीप्लायर से सॉल्व की ये वैल्यू, और इससे ऊपर जो आपने सॉल्व किया था वो आपने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। तो इससे प्रूव्ड है कि हाँ हमारा जो मेथड है वो सही है। समझ लो मेरी बात को, हमारा जो मेथड है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे बी पार्ट भी हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं। कहता है ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय स्टडिंग द लेवल कर्व्स ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टुगेदर विद द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस का टू वाई is equals to a in the same diagram. Can you give a geometric interpretation of the problem? Does the associated maximization problem have the solution? Okay, ठीक है, अब हमें लेवल कर्व बनाने, ये ना जो आपको डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, बना लेते हैं इसके लिए। अब पहले अंडरस्टैंडिंग बिठाना कि ये है क्या क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, अब एक बार हम इसका ओके, क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है बेटा आपको। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ कि गलती ना हो जाए। ठीक है, चलिए अब जैसा इन्होंने हमें बोला है वैसे अगर अंडरस्टैंडिंग बिठाते हैं हम सी पार्ट में, जरा ध्यान से देखना बेटा। देखो हमारे पास एक एफ एक्स वाई फंक्शन है, क्योंकि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं लेवल कर्व की अगर बात करता हूँ आपसे, तो एफ एक्स वाई को, तो इसको मैं किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रख देता हूँ। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकती है, सी स्क्वायर भी हो सकता है, कुछ भी। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई, लेकिन हमें ये नहीं पता इसका रेडियस क्या है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बन गया। अब जैसे एग्जांपल आप मान के चलो, जैसे ये है आपके ग्राफ। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो आप रैंडम कुछ सर्कल बना लो, जैसे एक ये हो गया। ठीक है, एक ये हो गया, ये आप सर्कल्स यहाँ पे बना सकते हो, रैंडम सर्कल्स यहाँ पे हमने बना लिए बहुत सारे। एक और बना लो, चलो ठीक है, ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। अच्छा, मेरे को ना एक इक्वेशन और दी है जी एक्स वाई की, जो सब्जेक्टिव इक्वेशन है, दैट इज एक्स प्लस का 2y इज इक्वल्स टू ए। अगेन ए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं यहाँ पे एक रैंडम कंसेप्ट बनाऊं, तो मेरा शायद कोने को तो मुझे ऐसा सर्कल और ऐसी लाइन मिलेगी। देखो ये क्योंकि ए गिवन नहीं है, तो फिर मैं ए को कुछ भी रख रख के बार बार रख रख के वैल्यूज निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं कोई भी एक रैंडम लाइन बना लूं, तो वो मेरे किसी भी सर्कल, क्योंकि यहाँ पे सी भी अननोन है, तो मेरे को वो भी दिक्कत है कि मेरे को रेडियस भी नहीं पता, वो भी हमें दिक्कत है। तो लेकिन हम फिर भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पॉइंट जरूर सॉल्व कर सकते हैं रैंडम में भी। तो हमारा जनरलाइज फॉर्म में आंसर आएगा, मान लो जो ये, तो ये जो पॉइंट है दैट इज माई, अब ये पॉइंट कौन सा है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ऑप्टिमाइज हो रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था मिनिमाइजेशन करने का। अगर आप क्वेश्चन शुरू से देखो तो हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना था। तो ये कंसेप्ट है क्लियर कि अब देखो इसका सेंटर कितना है, ओरिजिन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है इनका, मतलब टेंजेंसी की बात कर रहा हूं मैं, ये मतलब ये मिनिमाइजेशन हो गया। अब देखो क्लियर सा कंसेप्ट है, इन्होंने बोला था इसको मिनिमाइज करो। अब अगर ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल
जो है किसी सब्जेक्ट के ऊपर उसको मिनिमाइज करो, तो वो यही एक पॉइंट मिल सकता है मुझे रैंडम बेसिस पे। तो दिस इज द पॉइंट जिसे मैं कह सकता हूँ a अपॉन में 5 एंड 2a अपॉन में 5। समझ में आ गई मेरी बात आपको क्लियरली? हम यानी हमने एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है जिसका ऑरिजिन से मिनिमल डिस्टेंस है। आप ये कह सकते हो इट हैज मिनिमल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से कम डिस्टेंस यहाँ पर है। क्लियर बेटा? मिनिमल डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। अब ये आपने वैल्यूज, अब ये वैल्यूज आपने ऊपर सॉल्व कर ली। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इसकी कोई मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? नो, इट हैज नो सोल्यूशन फॉर द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्लियर? ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन में करवाया था, तो यही एक स्टेटमेंट हमारे पास में आई थी। समझ में आ गई मेरी बात आपको यहाँ पर? तो आपको इस प्रकार ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, अब इसका हम आखिरी पार्ट देख लेते हैं। दैट इज कहते हैं वेरीफाई इक्वेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है जी। अब चलो इसको भी करते हैं, बड़ा प्यारा है। मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि ये क्या कहना चाहते हैं 18.7 में। पेपर में ऐसा 18.7 वगैरह करके नहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन पेपर में ना आपको कुछ ना कुछ तो जनरलाइज फॉर्म करवाएंगे। मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ कि इसका मीनिंग है भी क्या। देखो ऐसा होता है कि आपने पहले पूरा लेग्रांज सॉल्व किया है ना, और मैं जरा इस वाले पार्ट का बी पार्ट की हेल्प लूंगा। इसमें आपकी लैम्डा की वैल्यू निकल के आई थी 2x, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू थी y। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू थी a/5, अगर आप इस a/5 को इस 2x पे रख देते हो, तो यू बेसिकली सॉल्व दी लैम्डा वैल्यू दैट इज 2 इंटू a/5 दैट इज 2a/5। यहाँ से आपको लैम्डा मिल गया, और आप कहते हो नहीं सर क्रॉस चेक करना है, तो लैम्डा की वैल्यू y है, y की वैल्यू 2a/5 ही है। तो यहाँ से आपको लैम्डा, मतलब लैम्डा की वैल्यू मिल गई 2a/5। अब ये कहते हैं प्रूव करो, ये कहते हैं प्रूव करो कि जो लैम्डा की वैल्यू है ना, अब चलो ये आ गया, यानी x की वैल्यू थी आपकी a/5, y की वैल्यू थी आपकी 2a/5, और आपका जो एफ एक्स वाई था वो था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आप क्या करो, यहाँ पे x की जगह पे देखो, x जो आपका a का फंक्शन है ये x स्टार है, y स्टार और y स्टार पुट कर दो, दोनों को दोनों वैल्यू आपकी a का फंक्शन है। तो अब आपका जो f होगा वो a का फंक्शन बन जाएगा, मतलब a अपॉन में 5 का होल स्क्वायर, 2a/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर अपॉन में 25, 4a स्क्वायर अपॉन में 25। ठीक है बेटा, और ये हो गया 5a स्क्वायर अपॉन में 25, कैंसिल आउट किया, a स्क्वायर अपॉन में 5, यानी आपके पास में एफ ए की वैल्यू आ गई, एफ ए स्टार कह सकते हो आप इसे अब, a स्क्वायर अपॉन में 5, मतलब ठीक है वो कट गया। वो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि जो आपका डेरिवेटिव ऑफ एफ स्टार ए जो है विद रिस्पेक्ट टू ए, वो आपकी लैम्डा के बराबर है। प्रूव करो इस बात को, और वो मतलब जैसे ए के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, वो लैम्डा ए का फंक्शन में होगा। प्रूव करो। एक बार बताओ, आपके पास में एफ स्टार ए कितना था? वो था ए स्क्वायर बाय 5। ठीक है, क्या था बेटा वो था ए स्क्वायर बाय 5। आपने क्या करा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, वो कितना आ गया 2a अपॉन में 5। तो चेक करके बताना कि ये लैम्डा के बराबर है। हाँ ये लैम्डा के बराबर है, हैंस प्रूव्ड। तो वो पेपर में 18.7 नहीं लिखा हुआ होगा, वो आपका स्टेटमेंट लिखी हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब एक बात ध्यान रखना, हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया है। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये हो गया ना बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान से देखो। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय लेग्रांजियन मेथड, प्रूव इन ईच केस दैट यू हैव फाउंड इन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बताओ क्या करना है आसान है मुश्किल है? आपको यहाँ पे दैट यू हैव फाउंड द ऑप्टिमल, आपको सिर्फ यहाँ पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। ये हो जाएगा आपसे, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन है, कुछ टफ नहीं है। बताओ, जनरलाइज। ठीक है, मैं काम करता हूँ इन दोनों में से कोई एक करा देता हूँ, वैसे दोनों डिफिकल्ट अगर होंगे आपको, लेकिन आसान है। स्टेप जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने स्टेप फॉलो करे हैं, तो वही स्टेप आपको वहां पे फॉलो करना है। ठीक है, हो जाएगा। चलो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ जिससे कि आपको सपोर्ट रहेगा कि हाँ यार क्वेश्चन हो जाएगा हमसे। ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हो, लेग्रांज इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3xy प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का लैम्डा और x प्लस का y माइनस का 100, ये आपने लिखा। आप इसको पहले x के रिस्पेक्ट में करो डेरिवेटिव, आपने पहले इसको x में कर दिया इक्वल्स टू 0 रखा, फिर आपने इसको y में कर दिया इक्वल्स टू 0 रखा, फिर आपने इसको लैम्डा में कर दिया इक्वल्स टू 0 रखा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा है। देखो एक बात दिमाग में रखना, आप जिस स्टैंडर्ड की पढ़ाई कर रहे हो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में अगर फंसते हो, उसके लिए मतलब टीचर को मन ढूंढना, फिर कोई मिल जाए जो मेरा कैलकुलेशन चेक कर दे कैलकुलेटर से ना। अब वो दौर नहीं है, वो टाइम नहीं है। अकाउंटेंसी में होता है वो, मतलब कॉमर्स फील्ड में होता है कि आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेशन ही चेक करनी होती है। बट अब आप बहुत स्टैंडर्ड लेवल की चीज पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ने कंसेप्ट ध्यान रखना। तो हमने इसको 0 रखा, एक ही क्वेश्चन मिलेगी, इसको 0 रखा, दूसरी क्वेश्चन मिलेगी, दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करोगे, तीसरी क्वेश्चन मिलेगी। यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगी आप वहां पे कंपेयरिंग वाली एक्स या वाई की वैल्यू को यहाँ पे लॉट कर दोगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। एंड अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे कहते हैं कंसिडर कंसिडर द प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 हो जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं हमारे पास एक फंक्शन है ये वाला। अब तो पता है क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब तो इसके बाद कोई यूनिक क्वेश्चन है वही हम करेंगे, अदरवाइज जब सेम पैटर्न के उनको बहुत डिटेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर कहते हैं कंसिडर द प्रॉब्लम एक्स वाई, मतलब ये एफ एक्स वाई ये फंक्शन, एंड सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2। बहुत आसान है, यूजिंग द लेग्रांजियन मेथड प्रूव दैट। अभी जो कहते हैं ना प्रूव दैट, ये अलग चीज हो जाती है। कहते हैं एक्स वाई जो है 1,1, ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम विद लैम्डा 1। ठीक है, प्रूव ऑल्सो 1,1 डज नॉट मैक्सिमाइज द एसोसिएटेड लेग्रांज कंसेप्ट। ठीक है, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि यार ये तो कहते हैं कि इसका ये करो कि ये नहीं है आंसर, ये इसका आंसर नहीं है, ये तो हम फंस गए। अभी कैसे प्रूव करें, देखो हम इसको सॉल्व करते हैं और चलो रख एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, इजी है, कोई टफ नहीं है। इक्वेशन जरा याद रख, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हमने डिस्कस कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एफ एक्स वाई दे रखा है एक्स वाई, और जी एक्स वाई दे रखा है आपको यहाँ से, एफ एक्स वाई दे रखा है एक्स वाई, और जी एक्स वाई दे रखा है एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 2। मैं यहाँ पे सीधे सीधे लेग्रांज मल्टीप्लायर लगाता हूँ, ये एक्स वाई है माइनस लैम्डा 2 माइनस का एक्स, ठीक है। आपने इसको देखो थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, एक्स में किया, वाई आया माइनस का लैम्डा। अच्छा एक चीज और, ये एक्स प्लस वाई माइनस का 2 आएगा। ठीक है, ये आया 1, और ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू होगी वाई। ठीक है, सिमिलरली आपने इसको डिफरेंशिएट किया वाई की रिस्पेक्ट में, ये आया एक्स माइनस का लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, यानी एक्स इक्वल्स टू वाई आगे कंपेयर करके, फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक है, फिर हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा डेरिवेटिव करा, एंड व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, यू विल गेट द टर्म माइनस का एक्स प्लस का वाई माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट बिकम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आप पुट कर दोगे यहाँ से, तो ये एक्स प्लस, ये क्वेश्चन नंबर 3 थी, ये क्वेश्चन नंबर 4 थी। तो अब तो आप समझ गए होंगे पैटर्न को, है ना। यहाँ पे रख दिया, ये एक्स रहा, ये 2 रहा, ये एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू भी 1 आ गई, यानी ये तो कंफर्म है कि ये एक्स कॉमन जो है 1,1 है। ठीक है, पर ना क्वेश्चन को फिर से रीड करो आप। मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन को रीड करना चाहिए बार बार, मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके फिर रीड करो, फिर थोड़ा सॉल्व करो फिर रीड। क्यों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन करने के बाद समझ में आती है। अब एक बार और रीड करके देखते हो क्वेश्चन को। उनके हिसाब से ये था कि उन्होंने कहा था एक प्रॉब्लम कंसिडर कर लो आप एक्स वाई, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट टू फंक्शन है आपका एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू 2, यूजिंग लेग्रांजियन मेथड प्रूव दैट एक्स 1,1 एक्स 1,1 solve the problem lambda equals to 1।
लैम्डा की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, हाँ ये प्रूव हो गई बात। फिर वो कहते हैं प्रूव ऑल्सो दैट 1 डज नॉट मैक्सिमाइज द एसोसिएटेड लैग्रांज मल्टीप्लायर व्हेन लैम्डा इज 1। अगर आपने लैम्डा को 1 रख देते हो तो क्या ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? इस बात को प्रूव करो। अगर आपने लेग्रांज को वो लैम्डा को 1 रख दिया, क्या ये इसको सॉल्व कर रहा है या नहीं सॉल्व कर रहा? ठीक है, चलो जी इसको भी देख लेते हैं हम। यानी बस इक्वेशन में आप क्या करो, पूरा पैटर्न वही सॉल्व करो, लेकिन बस आपको ना ये लैम्डा को 1 रख देना है। यू नीड टू पुट लैम्डा इक्वल्स टू 1। तो लेग्रांज है अब इसका स्टेटमेंट में, नाउ लेग्रांज इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 1 और एक्स प्लस का वाई माइनस का 2। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत इसको सॉल्व किया, ये एक्स वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई प्लस का 2। ठीक है, तो आप अगर जनरली इसको सॉल्व भी करते हो, फिर सॉल्व दिस वैल्यू, आपने इसको पहले मान लीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया, ये वाई आया, ये माइनस का 1 आया, और ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0। जरा ध्यान से देखना, ये वाई की वैल्यू 1 आ गई। जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में, ये एक्स आ गया माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ये आपकी एक्स की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से निकल के, मतलब 1 तो डेफिनेटली वैल्यूज आपकी आ रही है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको इसी वैल्यू को, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ये जो हम ना डबल डेरिवेटिव उसको ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट, जैसे ये एक्स में हुआ था, जब आपने इसको सॉल्व किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है, एक्स वाले को, तो ये बेसिकली 1 आ गया। तो आपने सॉल्व किया इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो ये आपका जनरलाइज फॉर्म में सोल्यूशन टर्म्स जो रहा आपका, दैट इज ये भी 1 हो गया। लेकिन जब आपने इसको सॉल्व किया डबल एक्स की टर्म में, एक्स में, तो ये 0 रहा। जब आपने इसको सॉल्व किया की टर्म में, तो ये 0 रहा। तो आपको पता होना चाहिए, जब आपका डबल डेरिवेटिव फंक्शन, जो इनिशियली फंक्शन अगर आपका 0 हो जाता है इनिशियली, देन आप ये कह सकते हो कि दैट पॉइंट इज द सैडल पॉइंट। अब जो सैडल पॉइंट कंसेप्ट है, आपने पहले से स्टडी किया हुआ है अपनी स्टडीज में पहले से। ठीक है, ये सैडल पॉइंट बन जाएगा, क्यों? ये जो 1,1 है, क्योंकि आप जब इस ऑब्वियस बात है, जो इन वैल्यूज को रख रहे हो टेक्निकल टर्म में, ये पूरा का पूरा ये वाला मेथड बनेगा, दैट इज लेग्रांज एक्स एक्स, लेग्रांज एक्स वाई, लेग्रांज वाई एक्स, लेग्रांज वाई वाई, है ना। आप जरा सॉल्व करते हो तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस का दिस टर्म 1 इंटू 1। ठीक है, अब देखो ये आ रहा है माइनस का 1, तो ये नेगेटिव है। आपको ये बात पता है, वो आप जो सॉल्व करते थे डबल डेरिवेटिव वाले टर्म, फर्स्ट वाला डेटर्मिनेंट, फिर 2 इंटू 2 डेटर्मिनेंट, 3 इंटू 3 डेटर्मिनेंट, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये 2 इंटू 2 डेटर्मिनेंट वाला कंसेप्ट अगर ये नेगेटिव होता है ना, तो जिन वैल्यूज पे नेगेटिव है उन्हें आप सैडल पॉइंट बोलते हो। बस इस बात को याद रखना आप लोग, ठीक है ना बेटा। क्या कहते हो आप, अभी के लिए याद रखना, क्या कि जो आप ये डेटर्मिनेंट सॉल्व करते हो इस प्रकार वाला, हेसियन मैट्रिक्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं, बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स, तो ये अगर नेगेटिव आ जाता है तो फिर ये आपका सैडल पॉइंट बन जाते हैं, जिन वैल्यूज पे ये नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई बढ़िया तरीके से। चलो अभी, अब देखो हमारे पास ना ये जो पॉइंट है इधर, हमने ना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है। अब इसके बाद में अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना बेटा, कहते हैं कंसिडर द प्रॉब्लम मैक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट टू 2x प्लस का y, 2x प्लस का 4y इक्वल्स टू m। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब वेरिएबल्स हैं और कुछ नहीं है। देखो अब जो आपका ये मान लो ये c होता था ना, अब आपका ये m की टर्म में है। चलो इसको सॉल्व करना है आपको, राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशन इन दिस केस एंड सॉल्व देम फॉर x y लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ m। यानी वो कह रहे हैं एक्स भी आपका m का फंक्शन हो, y भी आपका m का फंक्शन हो, लैम्डा तो ऑटोमेटिकली m का फंक्शन बन जाएगा, और फिर वाली इक्वेशन वेरीफाई करना। देखो देख बात ध्यान है ना, जो 18.7 कह रहा है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ,
उनका मानना ये है कि अगर आपने हर चीज को इनकम का फंक्शन कर दिया, फिर आप अपने जो फंक्शन है ना एक्स वाई, आप उसके अंदर एक्स वाई को, मतलब ये आपका फंक्शन था ये वाला दिस वन, आप इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू प्लॉट कर दोगे बेटा, ठीक है। आप इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू प्लॉट कर दोगे तो ये आपका एक्चुअली एम का फंक्शन बन जाएगा। फिर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एम, जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपके लैम्डा के बराबर होगा, जो अगेन एम का फंक्शन होगा। ये बात, इसमें सिर्फ ये वाली ही काम की बात थी, बाकी तो पहला वाला पार्ट तो आप कर सकते हो इजीली, हो जाएगा बेटा। ये मैक्सिमाइज वाला कंसेप्ट है, हो जाएगा ना। अगर नहीं होता है तो आप जो है मैसेज कर सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार बताऊं, क्वेश्चन नंबर 6 में, मैं फिर रिपीट करूं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 का फुल क्वेश्चन कवर्ड है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं भी करते हो ना, टेंशन की जरूरत नहीं, बस क्या फंक्शन ही तो बदल रहा है, बाकी तो सब कुछ सेम रहेगा आपका, ठीक है। तो ये कहते हैं क्वेश्चन, आप अपने कहते हैं दैट इज, ठीक है, ये आपके पास में फंक्शन आ गया, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 100 माइनस का, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 100 माइनस का एक्स, 100 माइनस का ई टू द पावर माइनस का एक्स माइनस का ई टू द पावर माइनस का वाई, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है बेटा। चलो, फिर वो कहते हैं राइट डाउन द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम फॉर एक्स वाई एंड लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ पी क्यू एम। सॉल्व करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक बार इसको याद कर लो। 100 माइनस का टू द पावर एक्स माइनस का टू द पावर वाई। चलो मैं अब इसको सॉल्व कर देता हूँ हम लोगों के लिए, ठीक है ना बेटा। चलो लिख लेना बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें आपको यूटिलिटी दे रखी है, एक्स वाई इज इक्वल टू 100 माइनस का ई टू द पावर माइनस का एक्स ई टू द पावर माइनस का वाई, ठीक है, ये आपको यूटिलिटी दे रखी है। और आपको एक बजट कंस्टेंट दे रखा है ई एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल टू एम, ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। लेग्रांज सेट कर देते हैं हम इसका, तो ये मैक्सिमाइज करनी है मुझे यूटिलिटी, ये तो अंडरस्टूड है। पी एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का एम, ठीक है बेटा। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आ गया माइनस का ई टू द पावर माइनस का एक्स इंटू माइनस का 1। क्लियर है? तो देखो सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है, वो आप बहुत ज्यादा ध्यान से समझिएगा। और माइनस का लैम्डा इंटू पी इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आप कह सकते हो तो जो लैम्डा की वैल्यू मिली है वो आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और इज इक्वल्स टू ये, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन में फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो आप इसे। सिमिलरली आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ से आपको टर्म मिलेगा माइनस का ई टू द पावर माइनस का वाई इंटू माइनस का 1 माइनस का लैम्डा इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके लैम्डा की वैल्यू मिल गई, वो भी ई टू द पावर माइनस का वाई अपॉन में पी मिल गई, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है बेटा। देखो सॉल्व करने के तरीके हैं, आप इसको किसी प्रकार सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का अगर हमें कंसेप्ट हटाना है तो हमें इसको, इसमें लॉग वगैरह लेना पड़ेगा, है ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसमें लॉग ले लूं, चलो देखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों का, दोनों क्वेश्चन को कंपेयर कर दो, कंपेयर दोनों को अगर आप कंपेयर कर देते हो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है ना बेटा। आप दोनों क्वेश्चन कंपेयर कर दो, ई टू द पावर माइनस का एक्स अपॉन में पी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस का वाई अपॉन में, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये क्यों आएगा ना यहाँ पे, तो ये हो गया क्यू, ठीक है ना बेटा। और
क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे ना मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ई दिस इंटू क्यू, और ये रहा ई टू द पावर माइनस का वाई इंटू पी। ठीक है, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, लॉग ले ही लेता हूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगर मैंने एल एन ले लिया दोनों जगह तो ये एल एन रहा, दैट इज एल एन ई टू द पावर माइनस का एक्स इंटू क्यू, एल एन ई टू द पावर माइनस का वाई इंटू पी। यहाँ से देखो ये एल एन ई माइनस एक्स प्लस एल एन क्यू, एल एन ई माइनस वाई प्लस एल एन पी। तो यहाँ से कैलकुलेशन के बेसिस पर हमें एक रिलेशनशिप पक्का मिलेगा। यहाँ से जाएगा तो ये माइनस का एक्स बचेगा प्लस एल एन क्यू, यहाँ से ये माइनस का वाई जाएगा, जनरली एल एन पी एल एन मतलब ये एल एन कट जाएगा एल एन से ई, तो यहाँ से हमें सिर्फ माइनस का वाई मिलेगा प्लस का एल एन पी। ठीक है, यहाँ से हमें एक माइनस का वाई मिलेगा और ये एल एन पी। अगर मैं इसको, अभी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लूँ तो जैसे मैं एग्जांपल यहाँ से x इज इक्वल टू करता हूँ, तो मैं x को वहां ले गया, बाकी सबको यहाँ लिया है, तो ये एल एन क्यू माइनस का एल एन पी प्लस का y। और आप चाहो, अगर आप चाहते हो तो इसको एल एन में रख सकते हो कि फिर वो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा वरना। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लो। ठीक है, टफ तो नहीं हुआ ना यहाँ तक, इतना तो आप जानते होंगे एल एन वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो वहां से मुझे मिला ये माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू वाई और माइनस का एम। ठीक है बेटा, ये मुझे टर्म मिला, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू जीरो, तो ये रहा पी एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम। और ये एक्स की वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, तो आपने यहाँ पे अगर रख दी तो ये हो गया एल एन क्यू माइनस का एल एन पी प्लस का वाई इंटू एक्स प्लस का क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम। सॉल्व किया आपने, पी एल एन क्यू माइनस का पी एल एन पी प्लस का पी, अच्छा अच्छा एक चीज और, ये एक्स भी आएगा यहाँ पे, एक्स यहाँ पर भी आएगा, एक्स यहाँ पर भी आएगा, नहीं नहीं नहीं, आपने एक्स की जगह रखा है ना, तो एक्स क्यों आएगा भाई, एक मिनट एक मिनट। हाँ बेटा, एक बार ना मैं इसको कट करके दोबारा लिखता हूँ। ठीक है जी, या आपका पी एल एन क्यू माइनस का पी एल एन पी प्लस का पी वाई प्लस का क्यू वाई इज इक्वल्स टू एम। तो मैंने जनरली पी वाई वाई वाली चीज को यही रखा, पी एल एन क्यू माइनस का पी एल एन पी इज इक्वल्स टू एम माइनस का वाई, नहीं एक मिनट, हम ना वाई हम वाई इज इक्वल टू कर देते हैं अगर हम चाहें, है ना, वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए, हमें वाई इज इक्वल टू निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक स्टेप लेना पड़ेगा बेटा, दैट इज, यहाँ पे मैं y कॉमन लेके p प्लस क्यू कर सकता हूँ इज इक्वल्स टू m माइनस का p एल एन क्यू, और ये प्लस का p एल एन p, ये टर्म हम रख सकते हैं, और ये y इज इक्वल्स टू m माइनस का p एल एन क्यू प्लस का p एल एन p अपॉन में p प्लस का q। समझ में आई है मेरी बात आपको? तो y, मुझे जो y की वैल्यू मिली है यहाँ से क्या मिली है, y की वैल्यू मिली है m माइनस का पी एल एन क्यू प्लस का पी एल एन पी। ठीक है, और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो आपको x की वैल्यू कैसे मिलेगी बेटा, आपको x की वैल्यू, आपको यहाँ पे y की वैल्यू प्लॉट करनी पड़ेगी, यू नीड टू प्लॉट दिस वैल्यू, ये एल एन क्यू माइनस का एल एन पी, और आपने देखो कैलकुलेशन होगी बेटा, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या करा, y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू ये है m माइनस का पी एल एन क्यू प्लस का पी एल एन पी अपॉन में p प्लस का q, एक कैलकुलेशन होगी यहाँ पे,
कैलकुलेशन में आप थोड़ा सा समझा देता हूँ। x इज इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं इसका, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन जाएगी और मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। रिजल्ट में देखो ये p प्लस क्यू की मल्टीप्लाई आपने किससे करी है, आपने इससे करी है एल एन क्यू माइनस का एल एन पी से, ठीक है। एन प्लस का एम माइनस का पी एल एन क्यू और प्लस का पी एल एन पी, ये एज इट इज आया और अपॉन में p प्लस का q ये टर्म रहा, ठीक है। तो ये x इज इक्वल्स टू p इंटू ये टर्म आया तो p एल एन क्यू माइनस का p एल एन पी प्लस का q एल एन क्यू माइनस का q एल एन पी प्लस का m माइनस का p एल एन क्यू प्लस का p एल एन पी और अपॉन में p प्लस का q। तो अभी देख लो क्या कर सकता है, पी एल एन क्यू, पी एल एन क्यू यहाँ से पी एल एन क्यू किया और पी एल एन पी यहाँ से और पी एल एन पी यहाँ से, बचा क्या ओनली आपके पास में यहाँ पे x इज इक्वल टू एम प्लस का क्यू एल एन क्यू माइनस का क्यू एल एन पी अपॉन में x अपॉन में p प्लस का q। ठीक है बेटा, समझ में आई है मेरी बात आपको, p प्लस का q क्लियर है आप लोगों को ये कंसेप्ट जो मैं आपको भी यहाँ पे समझा रहा हूँ, थोड़ा सा माइंड में रखना। तो मैं अपन में एक्स और वाई तो आ गया, अब मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। तो कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। लैम्डा की वैल्यू क्या थी, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये थी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू थी लैम्डा इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस का एक्स अपॉन में पी, ई टू पावर माइनस का एक्स अपॉन में पी, ये थी आपको। अगर देखो जनरली आपको ये लैम्डा की वैल्यू मिल गई, आपको ना सिर्फ यहाँ पे x की जगह पे पूरी इक्वेशन को रखना है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम अपनी स्टेटमेंट को देखेंगे कि वो कैसे क्या क्या स्टेटमेंट हो सकती हैं, ठीक है। या अगर आपको मैं यहाँ से लैम्डा, हमें जो यहाँ से लैम्डा मिलेगा ना कैलकुलेशन में, वो कुछ इस प्रकार मिलना चाहिए कैलकुलेशन के बाद में। हाँ ये कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो अभी हम फिलहाल इसको रखते हैं होल्ड, ठीक है। यहाँ पे आप मान के चलो ये एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ प्लॉट कर दी है, अगर मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूँ तो एज इट इज ये पूरी टर्म आ जाएगी। और अगर आपका तो नहीं सर हमें इसको हटाना है, तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रखना पड़ेगा कि हमें मतलब लैम्डा को भी लॉग में लेना पड़ेगा, एल एन में लेना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को हम होल्ड करते हैं। पहले बात उन्होंने जो बोली थी वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी, ठीक है। अच्छा अब आगे बात देखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट वो कहते हैं, हाँ डन है, कहते हैं प्रूव दैट एक्स एंड वाई आर, हाँ मैं ये सोच रहा था कि मैं अभी तक पता है क्या सोच रहा था कि यार ये इसमें सॉल्व ना करवा लें। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट वो क्या है, लेंथी प्रोसेस बहुत हो जाता है यार, बहुत लेंथी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में इतनी बड़ी इक्वेशन जाती है, उसे सॉल्व करना एग्जाम के पॉइंट से नहीं था। आगे वाला तो बहुत आसान है, कहते हैं प्रूव दैट एक्स एंड वाई आर होमोजेनस ऑफ डिग्री 0 एज फंक्शन ऑफ पी क्यू और एम। डन है, होमोजेनस ऑफ डिग्री 0 बताना है हमें, कोई बड़ी बात नहीं। एंड एक्सप्लेन हाउ वन कैन अराइव एट दिस कंक्लूजन जस्ट बाय लुकिंग एट द गिवन प्रॉब्लम। इसकी कोई स्टेटमेंट, इसकी कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें इतना आपको होमोजेनस ऑफ डिग्री 0 प्रूफ करना है, एक्स और वाई बहुत आसान है। होमोजेनस वाला कंसेप्ट तो आता है आपको गाइस, सबको है ना, आता है सबको, मैं मान सकता हूँ आपको होमोजेनिटी वाला कंसेप्ट पता है। आपको करना है क्या होमोजेनियस के लिए, फॉर होमोजीनियस functions you need to solve only one thing, that is what, देखो आपके पास आपने एक्स स्टार निकालना है जो आपका किसका फंक्शन है, पी क्यू और एम का। और आप चाहो तो लिख भी सकते हो यहाँ पे दैट इज एम प्लस का क्यू एल एन क्यू माइनस का क्यू एल एन पी अपॉन में पी प्लस का क्यू। और ऐसे वाई स्टार निकाला आपने पी क्यू और एम में,
एम प्लस का पी एल एन पी माइनस का पी एल एन क्यू अपॉन में पी प्लस क्यू, यही है। अरे यार, ठीक है, ये वाई है। हाँ मतलब ये वाई है, मैं सोचा था मैंने एक्स निकाला था पहले, नहीं ये एक्स डन है, सही है सही, मतलब कुछ मिस्टेक नहीं, बिल्कुल सही है गाइस। देखो जब बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ना गाइस, ऐसा नहीं है कि हम ये श्योर होते हाँ जी हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, नहीं, हमें भी बार बार चेक करना पड़ता है बैक साइड जा जाके। ठीक है, अब आपको करना है कि होमोजेनिटी के लिए आपको यहाँ पे रखना है टी की जगह रखना है टी पी, टी क्यू और टी एम। तो आपने रखा टी प्लस का, ठीक है जी, ये आपको रखना है यहाँ पे टी क्यू एल एन टी क्यू, ठीक है, माइनस का टी क्यू एल एन टी पी अपॉन में टी पी प्लस का टी क्यू। देखो लिखने का तरीका समझ लेना गाइस, इसको लिखने का एक तरीका। देखो अच्छा ये टी एम था, ये एक ये वाला टी एम हो गया, हम इसको बिल्कुल एग्री करते हैं, इस चीज को बिल्कुल हम यहाँ से एग्री करते हैं। ये आ गया आपका टी एम प्लस का टी क्यू, तो ये रहा, इसको आपने स्प्लिट कर दिया एल एन टी प्लस का एल एन क्यू, ऐसी टी क्यू ये रहा, इसको स्प्लिट कर दिया एल एन टी प्लस का एल एन पी अपॉन में टी कॉमन ले लिया पी प्लस का क्यू, ठीक है। टी एम ये रहा, ये हो गया टी क्यू एल एन टी, ठीक है, एंड प्लस का टी क्यू एल एन क्यू माइनस का टी क्यू एल एन टी माइनस का टी क्यू एल एन पी टी ब्रैकेट पी प्लस का क्यू। देखो टी क्यू एल एन टी क्यू एल एन टी कट गया, और यहाँ से क्या टर्म मिला आपको, टी आप कॉमन ले लो ऊपर से, यहाँ बचा एम प्लस का क्यू एल एन क्यू माइनस का क्यू एल एन पी अपॉन में टी ब्रैकेट पी प्लस का क्यू। आप देखो टी की पावर 0 हो गई, और ये आपका एज इट इज वही एक्स आ गया जो फंक्शन था, हाँ या ना। तो यस, इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0। समझ में आ गई है मेरी बात आपको गाइस, इट इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री 0, क्लियर। अच्छा ऐसे ही आप जो है वाई वाला भी कर सकते हो सेम पैटर्न का, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा ये 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, रीड करो ध्यान से। कहते हैं लेट पी बी अ फिक्स्ड रियल नंबर एंड कंसीडर द प्रॉब्लम। हमने एक पी एक टर्म ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये रहा पी, और एक हमारी प्रॉब्लम ये आ गई। फिर कहते हैं अगर पी 0 है, अरे बाप रे, पी तो 0 कर दिया इन्होंने, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इफ वी अज्यूम दैट एक्स इज वीकली पॉजिटिव एंड वाई इज वीकली पॉजिटिव, ठीक है। यार ये तो बहुत आसान है। एंड फॉर पी arbitrary prove that in order to the point xy, ठीक है, स्टिकली पॉजिटिव to solve x स्टार, ठीक है, अगर p पॉजिटिव है तो इसी चीज को आप सॉल्व करो और xy को इक्वेशन निकाल लो, और ये होना चाहिए कि आपका जो भी रिजल्ट है xy का वो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करे। पता है क्या करना होगा आपको, यहाँ पे आपको ये जो xy है ना जो आपने निकाला है, आपको वो यहाँ पे प्लॉट कर देना, आप घबराने की जरूरत नहीं है कि हाई क्या क्वेश्चन है। वो यहाँ पे रख दो कि 0 आ जाएगा, यहाँ रख दो कि ये भी 0, मतलब ये तो सेटिस्फाई कर जाएगी बात। क्यों? क्योंकि ये तो आपका सब्जेक्टिव फंक्शन ही है, इसमें तो मैं कोई बड़ी बात मान नहीं रहा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वो भी आपको सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, हो जाएगा आप सॉल्व। इसका मैं सी पार्ट भी एक बार रीड कर लेते हैं। assume that this defined section y as continuous differentiable function of p, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल कॉन्टेक्ट फंक्शन है p के फंक्शन में, एंड इंटरवल अराउंड p equals to 0 by implicit differentiation of this find the derivative of x dash p and y dash p at p equals to 0। अरे ये भी बहुत इजी है यार, इसमें और पार्ट भी है, इसमें डी पार्ट भी है। लेट एच इज इक्वल्स टू बी। चलो गाइस
है, लेंदी क्वेश्चन है। तो ये 8 भी बढ़िया वाला है, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है। चलो करते हैं इसको भी सॉल्व हम लोग। ठीक है, चलो इसको हम देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। आसान क्वेश्चन है बेटा ये है मिनिमम ऑफ एक्स प्लस का 2y। ठीक है, एक बार लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आसान है। और 8 भी आसान है, देखने में लग रहा है टफ, डोंट वरी, आप टेंशन ना लो। आसान ही क्वेश्चन सही है सबके सब। ठीक है, हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 7। एफ एक्स वाई जो मुझे दे रखा है यहाँ पर वो है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब हम इसको देखो, उन्होंने बोला है अगर पी जीरो हो गया तो, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर पी जीरो हो गया तो आपका फिर एफ एक्स वाई तो यही रहेगा, इसमें कोई है नहीं पी का कंसेप्ट। और जो ये फंक्शन दे रखा है ये सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 बचेगा। क्लियर है। चलो अब हम इसमें लेग्रांज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को भी एक बार आप रीड कर लो बेटा, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को रीड करा करो। तो उन्होंने कहा है, तो पी को 0 बोला है, फाइंड द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, और एक्स और वाई वीकली पॉजिटिव हो। ठीक है, गलती से कहीं पर नेगेटिव दिखता है तो उसको हम जो है कैंसिल आउट करेंगे, मतलब हम कह देंगे इम्पॉसिबल है। अब हमें इसको सॉल्व करना, हमने यहाँ पे लेग्रांज सेट किया। एक्स प्लस का 2y माइनस का लैम्डा। अच्छा, इन्होंने ना एक चीज और ध्यान रखना, मिनिमाइज करवाया इन्होंने। क्या कराया बेटा? मिनिमाइज। तो आपको ध्यान रखना, मिनिमाइज करना है। ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। फिर आपने इसको डिफरेंशिएट किया, एक्स के रिस्पेक्ट में ये 1 रहा माइनस का लैम्डा, और ये 2x वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2x वाई स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये रहा 2 माइनस का लैम्डा, ये आया 2y एक्स स्क्वायर। थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। देखो 2 से 2 तो कट जाएगा, 1 अपॉन में वाई एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और आप इसको अगर सॉल्व करते हो, कंपेयर बोथ इक्वेशंस, तो उस हिसाब से आपका ये कंसेप्ट हो सकता है। लेट सपोज 1 अपॉन में 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में वाई एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये रहा वाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इफ यू टेक एक्स वाई एज अ कॉमन, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा 2y। तो दो बातें आएंगी यहाँ पे बेटा, एक तो आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 0, और एक आएगा x इक्वल टू 2y और y इक्वल टू एक्स बाई 2। ठीक है, और और उन्होंने बोला है कि x जो है वो वीकली पॉजिटिव और y जो है वो वीकली पॉजिटिव है। तो आप दोनों चीजों को कंसिडर कर सकते हो अगर जरूरत पड़ती है तो। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दो इसको y, इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, आप इसको लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये टर्म क्या मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको एक्स, मतलब माइनस के साइन के साथ में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब आप, अब एक कंसेप्ट है, अगर आप यहाँ से देखो, ये x इंटू वाई 0 है, ये x भी 0 हो सकता है, y भी 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 हो गया, अगर आप यहाँ प्लॉट कर देते हो, तो ये आपका बजट कंस्ट्रेंट जो है या सब्जेक्टिव फंक्शन वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप इसको नहीं रख सकते। अब आपको सिर्फ ये वैल्यू रखनी है। सो दैट इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4, आपको इस इक्वेशन को x की जगह पे प्लॉट कर देना। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, x की जगह रख दिया, तो ये हो गया 2y का स्क्वायर, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये रहा आपका 4y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 से 4 कटा, y की पावर 4, वेरी गुड, इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू मिल गई आपको प्लस माइनस का 1। लेकिन अब देखो टेक्निकल सी बात है, उन्होंने ये नहीं, उन्होंने ये एक्स वाई को पॉजिटिव, उन्होंने मतलब मैंने यहाँ लिख तो दिया, बट यहाँ के लिए नहीं था, वो था फाइनल आउटकम के लिए, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू। तो y की वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, बट वो पॉसिबल नहीं होगी, इट बेसिकली नॉट पॉसिबल। उन्होंने बोला है वीकली पॉजिटिव होगी बट नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, अब क्या, और सिमिलरली x की वैल्यू, अब उन्होंने x को क्या बोला था, 2y था, तो x की वैल्यू जो आई है वो भी प्लस माइनस 2 आई है। लेकिन
वी ऑल नो वेरिएबल के ये वीकली पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हो जो x की वैल्यू है वो प्लस का 2 काउंट होगी, ठीक है, और जो y की वैल्यू है वो प्लस का 1 काउंट होगी। क्लियर है? पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट पार्ट, वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। समझ में आ गई मेरी बात आपको? फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इजी है, कोई भी टफ नहीं है। सेकंड पार्ट में कहते हैं कि भैया अब क्या फर्क है कि अब पी पी है, अब सॉल्व करो। अब आपको ना इसको पी की टर्म में सॉल्व करना है सेकंड पार्ट में, घबराने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको सॉल्व करो एज अ फंक्शन ऑफ पी। ठीक है बेटा, अब इसको पी की टर्म में ही इसको सॉल्व करो। क्लियर?